जब मेरी माँ मुझे लेकर के बनारस जाती थी और गंगा स्नान कराती थी और कहती थी कि ये गंगा तेरी माँ है, तुम्हें बड़ा चक्कर में पड़ता था छोटा सा बालक मन कि मेरी माँ तो ये है जिसने मुझे जन्म दिया, ये कैसे कह रही है कि गंगा मेरी माँ है। तब फिर समझ में आया कि ये जो हमारे मनीषियों ने समझाया है, हमारे पूर्वजों ने समझाया है। फिर मैंने बाद में उसको गीत बना दिया कि मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसका उससे नाता है, मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है। मैं 5000 गाना टच करने वाला हूं मुरलीधर सर, 5000। मेरा अभी 4991 हो गया है और उसको अगले 3-4 महीने में मैं पूरा कर लूंगा। लेकिन कुछ मैं जितना गाना बनाता हूं वो मैं बड़ी सजग रह के अपने आसपास होने वाली घटनाओं के आधार पे ही बनाया हूं। और कई मेरे गाने तो कानून बन गए नरेंद्र मोदी जी के सरकार में। इसलिए मैं हिंदू डिजिटल कॉन्क्लेव का थोड़ा अर्थ समझने लगा हूं। डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव से ना, डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव। अभी तो बात तो सही है, 70% तो हम लोग इसी पे रह रहे हैं आजकल। तो जहां 70% इस पे टाइम बीत रहा है तो उसमें फिर अलग इधर उधर होने का मतलब नहीं। अब इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि इस पे क्या कर सकते हैं। तब हमको लगता है कि जैसे हम लोग पहले उपवास रखते थे, अब हम लोगों को डिजिटल फास्टिंग भी रखनी पड़ेगी। थोड़ा कभी कभी सप्ताह में एक दिन डिजिटल फास्टिंग करनी पड़ेगी ताकि मन एकदम ताजा हो, तरोताजा हो, फ्रेश हो। कंप्यूटर को भी रिफ्रेश तो मारना ही पड़ता है, मोबाइलों के मारे को पड़ता मोबाइल को भी रिफ्रेश करना पड़ रहा है मेरे भाई बहन। तो अब समझ में आता है कि हाँ, एक दिन इसको जरा सा, इसको एक दिन नहीं देखता हूं तो आंख से थोड़ा दिखने भी ज्यादा लगता है। आप लोग चश्मा भी लगाते होंगे आप लोग, तो याद करिएगा। और हां, सतर्क भी रहना है। सतर्क किसमें रहना है? इफ समवन इज हर्टिंग आवर हिंदू सेंटिमेंट, तब हमें चुप नहीं रहना है, फिर हमें जवाब देना होगा और कस के जवाब देना होगा। उन लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारा समाज जागृत है, हिंदू जागृत है। बड़ी बहस है, तो सही बात है, सत्य सनातन धर्म हमारा है। हिंदू तो कई, अगर विशेष तौर से देखिए तो ये पद्धति है, जीवन पद्धति है। लेकिन अगर कोई इसको हर्ट करेगा तो हम लोग चुपचाप थोड़ी बैठेंगे। और अब दुनिया को समझ में आ रहा है, ये सोशल मीडिया आने से इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। लेकिन अब हमारे देश को कोई बम गोले से तो नहीं डरा सकता। हाँ, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से हमारा सामना हो रहा है, पर अब इतने हम सतर्क हैं कि उसका भी सामना करेंगे और पराजित करके रहेंगे। नोबडी कैन हार्म अस, ऐसा हमारा मानना है। और देखिए ना, हमारा तो, हम तो पहले ही से सिनेमा में भी गाने बनते थे, तो गाना बनता था ना कि होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं चाहत हमको, थोड़े में गुजारा होता। ये तो हमारी पहचान है। आतिथ्य देवो भव वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजः परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम उसको मानते भी हैं। तो मेरे भाई बहन, आज के सभा में मैं बहुत कुछ देख रहा हूं। मैं देखता बहुत दूर दूर तक हूं। आप ये मत सोचिए अब बोलता कम हूं तो देखता नहीं हूं। मैंने 1997 में गाना गाया था, ये रेड जो गाड़ियों पे बत्ती जलती थी ना, क्या बोलते हैं उसको, लाल बत्ती। हाँ, लाल बत्ती का विरोध किया था मैंने 1997 में। सर, मैंने भोजपुरी भाषा में उसके विरोध में गाना गाया था
कि रास्ता खाली करो, मंत्री जी के गाड़ी आ रहा है, राजा की सवारी आ रही है, भाई हटो, तुम देख नहीं रहे हो, लाल बत्ती आ रही है, चक 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 राइफल देख रहे हो। मुझे क्या पता था कि एक प्रधानमंत्री देश में आएगा और ये व्यवस्था ही समाप्त कर देगा, लाल बत्ती समाप्त हो जाएगी, कानून बन गया सर। मैं गंगा जी को स्वच्छ करने का, निर्बाध करने का गीत 1996 में गाता था कि गंगा मैया के समैया से बचा ले भैया, भारत के कल्याण चाहे तो मुझे क्या पता था कि नरेंद्र मोदी नाम का प्रधानमंत्री होगा और नमामि गंगे बना के गंगा के लिए पूरा कानून बन जाएगा उनकी सफाई का। मैं आज की जय। मैं ये सब इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि आप एक्सप्रेस करिए। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो बड़ी बड़ी चीजें दबी रह जाएंगी। एक्सप्रेस करेंगे, हो सकता है कभी थोड़ा सा ओवर एक्सप्रेशन हो जाए, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ तो निकलेगा। और गौरांग जी ने बहुत अच्छा कहा कि डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव, वो भी हैदराबाद में, इसका मैसेज जो सुन रहा है, हमें देख रहा था सोशल मीडिया पे, मार धड़ाधड़ लोग बधाई दिए जा रहे हैं। हाँ, सही जगह चुना, सही जगह है। ऐसे ही बहुत सारे सही जगह चुनने हैं, क्योंकि हमारे पास मुरलीधर राव जी है ना, भारत नीति है ना, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग तो कबीर दास जी को भी सुनते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, उसके थॉट पे भी जाते हैं। लेकिन अपनी बात को मैं बहुत ज़्यादा आगे न बढ़ाते हुए, हम सब एक व्रत लेंगे आज के इस डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव में। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग भी, और जो लोग हमें सोशल मीडिया पे देखेंगे, हमारे जो विद्वान मीडिया के जो कैमरे लगे हुए हैं, इनके मार्फत जो लोग देखेंगे, वो हम सब लोग इतना जरूर मन में ठान ले कि हम अपनी मान्यताओं को मानेंगे भी, दूसरे की मान्यताओं का सम्मान भी करेंगे। लेकिन अगर हमें कोई हर्ट करेगा तो हम उसका जवाब भी देंगे, और सही जगह पे देंगे, अच्छी तरह से देंगे, ताकि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे देश का भविष्य, हमारी संस्कृति का भविष्य अक्षुण्ण रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैंने काफ़ी समय ले लिया है। मैं आप सबसे विदा लूँगा। बहुत आनंद में हूँ। और कोई हमको कह रहा था कि धोती कुर्ता, हाँ, कपिल ने बोला भैया आपका धोती कुर्ता, हम ऐसे ही रहते थे पहले, वो तो सांसद बनने के बाद थोड़ा थोड़ा कभी कभी बदल लेते हैं। और पूरा देश ऑलमोस्ट घूम चुका हूँ। रहने वाले बिहार का, जन्म हुआ काशी में, सुपरहिट हुए दिल्ली से गायक के रूप में। और सर ने कहा मैं 25 फिल्में कर चुका हूँ। नहीं, गलत है, मैं 99 हूँ, 100वां पे होने वाला हूँ, जाने वाला हूँ। 100वीं मेरी 4 साल से अटकी हुई है। 99 कर चुका हूँ और आशा करता हूँ कि 100वां कर लूँगा। लेकिन पहले एक फिल्म करता था 1 साल में, आज मुझे लगता है हर दिन एक फिल्म की शूटिंग होती है जिसका टाइटल राष्ट्रभक्ति होती है। उसके लिए काम कर रहा हूँ और उस पर मुझे बहुत गर्व है। मेरे भाई बहन, आप सभी को यहाँ आने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, जय हिंद। हमारे बनारस में एक खुश होते हैं तो एक जयकार होता है, दोनों हाथ उठा के, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।